ठीक है, अब निजेश जी को मैं लाना चाहती हूँ, फिर सीमा मलिक आपके पास आऊंगी। अब निजेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शिरीन जी, आज मैं वाकई मानव जायसवाल जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आज उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि कल एक टीएमसी के नेता ये कह रहे थे कि ईडी वाले खुद ये 20 करोड़ रुपए ले गए जेबों में भर करके और वहां पे रख दिया, फोटो खींची और ट्रक भर करके बाहर ले आए। ये तो उनका पैसा ही नहीं है। अब इसमें कोई हंस सकता है, कोई रो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है कि जेबों में भर के ले गए पैसा और ट्रकों में भर करके बाहर निकला। कहते हैं कि बताओ कोई रुपए ऐसे रखता है, इस तरीके से पड़े होते हैं। प्रमाण भी दे रहे थे, वो तर्क भी दे रहे थे कि रद्दी की तरह कोई रुपए रखता है कि वो तो बड़े संभाल के रखे जाते हैं। देखो कैसे उन्होंने जल्दी जल्दी में। अच्छा, अब निजेश जी से संपर्क टूट गया है, आती हूँ मैं इनके पास दोबारा से। सीमा मलिक, यही सवाल मेरा आपसे कि मंत्री पद से हटाने में आखिर सरकारों को दिक्कत क्या हो जाती है? जब तक जांच है आप तब तक तो हटा सकते हैं ना, फिर इसमें दिक्कत किस बात को लेकर? इस तरह से तो देखिए आप, मतलब जिस तरह से आज ऑपोजिशन वाले जितने भी राज्य हैं उनमें तो मेरे ख्याल से आधे मंत्री ऐसे ही हट जाएंगे। आप उनको पद से हटा दीजिए, इसका मतलब कि आप उनको मान रहे हैं कि हाँ उनका, ये जानते हुए भी कि उनका कोई दोष नहीं है। मेरे ख्याल से आप कन्विक्शन रेट क्या है आपको पता ही है इन चीज़ों का। तो एक व्यक्ति को, आप जैसे नवाब मलिक साहब की आपने बात करी है, आज जिस तरह से उन्होंने एक ड्रग माफिया को एक्सपोज किया था और जिस तरह से इनफैक्ट जिनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था उनके ऊपर बहुत लेट एक्शन हुआ और फिर भी नहीं हुआ ठीक से, मैं कहूँगी। एक आप जिस तरह से आप इनोसेंट लोगों को एक ड्रग केसेस में फंसा रहे थे, वहाँ बच्चों को या बॉलीवुड के लोगों को, उन्होंने एक विसल ब्लोअर की तरह किया और उन्होंने एक चीज़ एक्सपोज करी। आप थोड़े दिन के बाद आप उनका एक 20 साल पुराना केस उठाते हैं और बोलते हैं कि आपके दाऊ से संबंध है, ये है। तो इन चीज़ों पे कोई बिलीव नहीं करता और इनके लिए हम तो उनके साथ हैं। देखिए, अगर कोई आरोप किसी के ऊपर साबित नहीं होता तब तक आप उसको इस तरह से आरोपी नहीं, मतलब लाइक आप उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ वो जिस तरह से मैंने अभी सुना कि अभी अमित मालविया जी शायद आपके ही चैनल पे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हाँ उनको ममता बनर्जी को सब पता है और ये चीज़ें, मतलब पता नहीं कैसे लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। और देखिए, आज जो सीबीआई वगैरह पे, मैं ये नहीं कहती कि जितनी भी एजेंसीज हैं सारी भ्रष्ट हैं, उन्हीं में से कोई ऑफिसर थे। देखिए, आर्यन खान का जैसे केस था, उन्हीं में से उनको क्लीन चिट मिला। तो कोई एक ऐसे आदमी आए, वो ईमानदार रहे होंगे शायद, जिन्होंने उनको क्लीन चिट दिया। बट जिसके ऊपर आरोप आपने लगाया, इतने दिनों तक वो बच्चा जेल में रहा, उसका मानसिकता उसकी क्या होगी, क्या उसके ऊपर असर पड़ा होगा, शायद वो ज़िंदगी भर इन चीज़ों को, इस हैरेसमेंट को कभी भूल नहीं पाएगा। तो इस तरह से अगर आप ये कहना कि हम हर को हटा दें, क्यों भी, आपको आज सबको पता है कि किस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, चाहे वो आप कहीं भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट। गुरु प्रकाश पासवान, यहाँ सीमा मलिक ये कह रही हैं कि भाई पूरा विपक्ष खाली हो जाएगा क्योंकि आप तो ईडी के अधिकारियों को तमाम विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा रहे हैं, ऐसे तो विपक्ष के सारे मंत्री पद से हट जाएंगे। शिरीन जी, बहुत ही ध्यानपूर्वक मैं सबकी बातों को सुन रहा था। ईडी कब बना था? ईडी 1956 में बना था। ईडी कब बना था? ईडी 1956 में बना था। ईडी कोई 2014 के बाद बना है, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सीबीआई को पिंजड़े में बंद होता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तब किसकी सरकार थी? ये लोग जिनके साथ सरकार, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं शिरीन जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। शिरीन जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं आग्रह करूं कोई मेरे बीच में ना बोले। तो एक तो पहली बात, ये सीबीआई पिंजड़े में बंद होता है, ये कांग्रेस की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कांग्रेस के साथ ये लोग सरकार चला रहे थे, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। आज दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 8 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया है और देश की जनता देख रही है। 14 के पहले इस देश में भ्रष्टाचारी शिष्टाचार हुआ करता था। आप ईडी पर सवाल खड़ा करते हैं। ईडी आज 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आप एक अखबार बताइए, 2014 के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G, जीजाजी, तो मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो सिस्टमिक करप्शन करते आ रहे हैं, और ये हमने कहा था क्या? कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, बीच में कहां भ्रष्टाचार होता है? आज दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंचता है
और आरती मुझे आनंद अभी जी, आपके सीमा पास। मलिक जी की बातों को मैं सुन रहा था कि कोर्ट के निर्णय का वेट करना चाहिए। कोर्ट के निर्णय का वेट करना चाहिए तो कोर्ट के निर्णय का वेट करिए ना, कोर्ट के निर्णय का वेट करिए, तब कहिए कि नवाब मलिक जी दोष मुक्त हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अगर न्यायपालिका में आपकी आस्था है, संविधान में आपकी आस्था है, संविधान के संस्थानों पे आपकी आस्था है, तो आप विश्वास करो और इन लोगों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बंद करिए, संविधान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा बंद करिए आप। ठीक है, रवि श्रीवास्तव, उसके बाद आनंद दुबे और मानव जायसवाल। आ रही हूं आप लोगों के पास। रवि श्रीवास्तव जी। शिरीन जी, आज की स्थिति ऐसी है कि लगभग विपक्ष के 122 नेताओं पर तरह तरह के केसेस चल रहे हैं। पीएमएलए के हैं, ईडी की रेड के हैं, या सीबीआई के हैं, या किसी भी चीज के हैं। मैं नहीं कहता कि किसी भी भ्रष्टाचारी को सरकार में रहने का हक है, पर यह भी बात तय है कि जिस तरह से मेरे मित्र अभी बता रहे थे कि क्या पहले ईडी या पहले सीबीआई नहीं थी, बिल्कुल थी, मगर उनके काम करने का तरीका ऑब्जेक्टिव था और काम करने पर जो तथ्य सामने आते थे उससे देश को विश्वास होता था कि हाँ, वाकई में ये व्यक्ति जो है वो भ्रष्ट है, इसने गलत काम किया होगा। इन्होंने खुद जिक्र किया 2G का। 2G के अंदर क्या सामने आया कि 2G में किसी ने कोई घोटाला किया ही नहीं था। 1.76 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ ही नहीं था। तो ये जो चीज होती है कि इस तरह से जेल में डालना, मैं एक मुद्दा लेता हूं, आप खुद देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बने हुए सिर्फ 20 दिन हुए थे, अपने मंत्री को खड़े पांव उन्होंने बाहर निकाल दिया, विजय सिंगला को, जो हेल्थ मिनिस्टर था। उनके हाथ में सबूत आए, मुख्यमंत्री ने एक्शन ले लिया, कोर्ट तक जाने की नौबत ही नहीं आई। दूसरी चीज, सत्येंद्र जैन को आज 1.5 महीना हो गया है, अदालत जेल में पड़े हुए हैं, मगर किसी तरह का कोई अभी तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। तो ये जो प्रताड़ित करने वाली बात है, मेलाइन करने वाली बात है, ये काम बीजेपी खुल्लम खुल्ला कर रही है, पूरे देश में कर रही है। और हर जगह डीके शिव कुमार के घर पे करोड़ों रुपए का कैश मिला, कहां चला गया वो? जो नीरव मोदी और माल्या और ये और वो सब मिला करके 60-70 हजार करोड़ रुपया लेकर के भाग गए देश से। यहाँ पे ईडी ने 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। अरे भाई, वो लेके क्या गए हैं जिनको आपने भगाया चंदा लेकर के? वो तो चले गए ना। DHFL का केस ले लीजिए, तो 36,000 करोड़ का केस है, 27 करोड़ का चंदा बीजेपी ने ले लिया, केस ठंडे बस्ते में है। तो ये जो देश के सामने सब कुछ है, लोग देख रहे हैं कि आप खाली केस बना करके दूसरे को हैरेस करना चाहते हैं, उसकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं, और आपका कोई उद्देश्य नहीं है। कन्विक्शन रेट आपका 1% के भी नीचे है, साबित आप कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ उसको जेल में डालो, उसकी बदनामी करो और अपना काम करो। और अब मजे की बात, बीजेपी शासित राज्यों के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, उन पे ईडी किसी के ऊपर रेड नहीं करती, उनके यहाँ कोई सीबीआई का केस नहीं बनता। 5 दिन पहले बनी हुई सड़क इटावा से जो हाईवे बना, वो बह गया पानी में, मगर कोई दोषी नहीं है। जितेंद्र प्रसाद का OSD दोषी है, उसे निकाल दिया, जितेंद्र प्रसाद साफ साफ है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।